हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से दिए गए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाए। तो हमने अपने पिछले वीडियोज में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है ये इसमें फिर हमने पढ़ा कि एक नॉमिनल क्लॉज होती है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। फिर हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्लासीफाई किया, उसको बांटा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और ऑर्डर क्लॉज। तो चलो, हमने जो है अपने पिछले वीडियोज में जो नाउन क्लॉज के बारे में जानकारी हासिल की वो हमने पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हुए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, तो हमने नाउन क्लॉज में क्या पढ़ा कि नाउन क्लॉज वाक्यों में 5 प्रकार से कार्य करता है। वो भी हमने विद एग्जाम्पल पढ़ा, सीखा कि भाई जिस तरह से नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, उसी तरह से एक नाउन क्लॉज भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ इंडिकेशन अर्थात लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और किसी नाउन का पोजीशन भी हो सकता है। तो आज हम चलते हैं उसी में आगे कि कैसे नाउन क्लॉज की मदद से हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को आरंभ करते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिरकार हम लोग कैसे बनाएं, कैसे जोड़ें, तो हाउ टू कंबाइन, अर्थात कैसे जो है दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार करें नाउन क्लॉज की मदद से। तो देखिए, नाउन क्लॉज की मदद से दिए गए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तब बनाते हैं जब एक सिंपल सेंटेंस में किसी तथ्य, घटना, विचार, राय, सलाह आदि को रखा गया हो, व्यक्त किया गया हो, और दूसरे सिंपल सेंटेंस में उसी तथ्य, घटना, विचार, राय, सलाह, सुझाव को या तो स्वीकार किया गया हो या अस्वीकार किया गया हो, या तो मान लिया गया हो या मानने से इनकार कर दिया गया हो। तो जो सिंपल सेंटेंस ये व्यक्त करता है कि किसी कार्य को माना गया है या नहीं माना गया है, स्वीकार किया गया है या नहीं स्वीकार किया गया है, जो ये विवरण करता है उसको मना देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जिसमें किसी तथ्य, घटना, विचार, राय, सलाह, सुझाव को व्यक्त किया जाता है उसको बना देते हैं हम लोग नाउन क्लॉज। इस बात को हमको ध्यान रखना है कि जो नाउन क्लॉज बनेगी वो हमारी जो है क्या होगी? असर्टिव होगी। इसको बिल्कुल आपको बात को गांठ बांध लेना है कि जो नाउन क्लॉज का जो सेंटेंस बनेगा वो हमेशा कैसा होगा? असर्टिव। भले आपको देखने में कैसा लग रहा हो? इंटेरोगेटिव, लेकिन वो बनेगा असर्टिव। जैसा आपने अगर डायरेक्ट सेंटेंस की जो प्रक्रिया है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, अगर उसको आपने पढ़ा हो, ठीक है ना, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अर्थात डायरेक्ट सेंटेंस अगर आपको अच्छे ढंग से आते हैं, आपने अच्छे ढंग सीखा है, तो इन सेंटेंसेस को सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और अगर आप लोगों ने डायरेक्ट सेंटेंस न पढ़ा हो तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से जो है आप सर्च करके हमारे जो चैनल में डायग्नोसिस दिया हुआ है, जिसको हमने बड़े विधिवत ढंग से पढ़ाया है, आप उसको पहले पढ़ें, स्टडी करें, और उसके बाद जब इसको आप पढ़ेंगे तो और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कि हाउ टू कंबाइन, अर्थात कैसे जो है दिए गए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके नाउन क्लॉज की मदद से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि नाउन क्लॉज की मदद से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तब बनाते हैं जब एक सिंपल सेंटेंस
में दिए गए किसी फैक्ट अर्थात तथ्य, फिर आइडिया, विचार, ओपिनियन, राय, एडवाइस, सलाह या सजेशन, सुझाव आदि को दूसरे सिंपल सेंटेंस में या तो स्वीकार किया गया हो या फिर अस्वीकार किया गया हो। दूसरा पॉइंट, अतः पहला पॉइंट हमारा हो गया। क्या लिखा हमने कि नाउन क्लॉज की मदद से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तब बनाते हैं जब एक सिंपल सेंटेंस में दिए गए किसी फैक्ट तथ्य, आइडिया विचार, ओपिनियन राय, सलाह एडवाइस, सलाह सजेशन, है ना, सुझाव आदि को दूसरे सिंपल सेंटेंस में या तो स्वीकार किया गया हो या तो अस्वीकार किया गया हो, या तो मान लिया गया हो या तो ना। अतः जिस सिंपल सेंटेंस में मानने या ना मानने का बोध होता है उसे प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज बना देते हैं। इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और मेन क्लॉज भी कहते हैं। तो उसे प्रिंसिपल क्लॉज बना देते हैं। और जिस सिंपल सेंटेंस में फैक्ट अर्थात तथ्य, आइडिया विचार, ओपिनियन राय, एडवाइस सलाह या सजेशन सुझाव आदि को रखा गया होता है उसे नाउन क्लॉज बना देते हैं। तीसरा पॉइंट, और किसी उचित नाउन क्लॉज का कंजक्शन जैसे दैट, इफ, वेदर, हु, whom, whose, which, what, why, when, where, how, etc. आदि का प्रयोग कर देते हैं। तो सारे पॉइंट हमें जो है क्या याद रखना है कि नाउन क्लॉज की मदद से हमें दो सिंपल सेंटेंस को तभी जोड़ना है जब एक सिंपल सेंटेंस में रखे गए तथ्य, घटना, विचार, राय, सलाह, सुझाव को दूसरे में या तो माना गया हो या तो न माना गया, तो स्वीकार किया गया हो या तो अस्वीकार किया गया। अतः जिस
सिंपल सेंटेंस में मानने या न मानने का वो होता है, उसे हम प्रश्न क्लास में बदल देते हैं। और जिसमें केवल फैक्ट अर्थात तथ्य, विचार, राय, सलाह या सुझाव आदि को रखा गया होता है, उसे हम नाउन क्लॉज बना देते हैं। फिर और क्या करना होता है, और किसी नाउन क्लॉज, किसी उचित नाउन क्लॉज का कंजक्शन जैसे दैट, इफ, वेदर, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ एक्सेट्रा आदि का प्रयोग कर देते हैं। अब जो है हम लोग बारी बारी से जितने हमने अभी कंजक्शन रखे उनके बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने पहला कंजक्शन क्या रखा, दैट। दैट का अर्थ क्या होगा, केवल की। क्या होगा अगर उसका अर्थ निकालेंगे, की। तो देखिए दैट के प्रयोग से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तभी बनाएंगे नाउन क्लॉज की मदद से जब हमारा जो नाउन क्लॉज का सेंटेंस है वो असर्टिव होगा। अर्थात ऐसे स्थिति में मुख्यतया दोनों सेंटेंस कैसे होते हैं, असर्टिव होते हैं। जैसे एग्जांपल के द्वारा, he has made a mistake, I do not know this। अब देखिए दो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना। अब हमें क्या कर रहा है कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके नाउन क्लॉज की मदद से क्या बनाना जाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो भाई इस विधि का प्रयोग हमको कब करना है, जब एक सिंपल सेंटेंस में कोई तथ्य, कोई विचार, कोई घटना, राय, सलाह, सुझाव रखी हुई, मतलब कोई बात रखी गई है और दूसरे ने उसी बात को ये तो मान लिया जाए, ये तो ना माना जाए। तब जैसे इसमें उसने कोई गलती की है, आई डू नॉट नो दिस, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो भाई इसमें वो क्या कर रहा है, मुझे पता नहीं, इसमें वो नहीं मान रहा है इस बात को, ठीक है। तो जिसमें मानने ना मानने का बोध हो गया वो क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। तो हम इसको यूं कह सकते हैं, अब दोनों असर्टिव हैं तो हम कैसे जोड़ देंगे, दैट से। मतलब कहने का ये कि जिसमें तथ्य, घटना, विचार आदि रखा गया है, अगर वो सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो हमें दैट प्रयोग करना है, ठीक है। ये भले इंटरोगेटिव है तो बना रहे, है ना। अगर ये इंटरोगेटिव तो इसको इंटरोगेटिव बना भी रखते हैं तब भी दैट लगेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम पहले ले आए, जब पहले ले आए तो क्या हो गया, आई डू नॉट नो। अब देखिए इनको जोड़ते समय अगर जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बना रहे हैं उसके अंत में दिस, दैट, ठीक है ना, सो, सच, इट, ये कुछ भी आता है तो उसको हमको हटा देना है, ठीक है। भाई दिस किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, इसकी ओर। अगर हम इसके स्थान रखने जा रहे हैं, मतलब पूरा सेंटेंस रखे जा रहे हैं, तो फिर हमें दिस की कोई आवश्यकता नहीं। तब क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो दैट। अब जिसमें फैक्ट रखा गया था, जिसमें वो बात रखी है, उसको हमें पूरा रख देना है, ही हैज मेड अ मिस्टेक। अब इसी में दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं, है ना। आई हैव गेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, डू यू नो इट। क्या आपको ये पता है, मैंने प्रथम श्रेणी के अंक हासिल किए हैं, क्या आपको ये पता है। इसमें क्या कुछ मानने जानने की बहुत हो रहा है, तो इसको हमें बनाना है प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये हमारा इंटरोगेटिव है, बना दो। हमें इससे मतलब है जब तक ये असर्टिव रहेगा, क्योंकि नाउन क्लॉज का सेंटेंस जब तक असर्टिव हो तो हमको क्या प्रयोग करना है, दैट। वैसे भी अगर हमने कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड भी आता है तो भी अगर जो बनेगा सेंटेंस कैसा होगा, असर्टिव होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, असर्टिव प्लस असर्टिव बराबर असर्टिव प्लस असर्टिव। तो क्या हो जाएगा ये, डू यू नो। इसको क्या कर दिया, हटा दिया, क्या लगाया, दैट। अब यहीं से नाउन क्लॉज शुरू हो गई। अब अगर तुमसे कोई पूछ देता है कि भैया यहाँ
जो नाउन क्लॉज है वो कौन सा कार्य कर रही है, उसका क्या एक्शन है, तो ये क्या फंक्शन है, तो कहेंगे ऑब्जेक्ट टू अवर। क्यों, पूछ लीजिए। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि मैंने जो है प्रथम श्रेणी के अंक हासिल किए हैं। तो क्या हो जाएगा, डू यू नो दैट आई हैव गेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। अब देखिए, जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क प्रयोग करना है। अगर ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। अब दैट के बाद आता है इफ। इफ का अर्थ क्या होगा, कि क्या, और वेदर भी यही विकल्प रखेगा, मतलब यही भाव रखेगा कि क्या। अंतर दोनों में क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। विल ही अराइव, क्या वो आएगा, आई डू नॉट नो इट, क्या वो आएगा, मुझे पता नहीं है। तो भाई देखिए, इसमें मानने न मानने का बोध हो रहा है, नहीं मान रहा है वो। ठीक, अब ये कैसा है जिसमें कोई बात रखी गई वो इंटरोगेटिव है, और कैसा है, टैग क्वेश्चन है। अगर टैग क्वेश्चन है तो हमको क्या प्रयोग करना होगा, इफ। इसमें क्या बनेगा सेंटेंस, अभी स्ट्रक्चर हमारा क्या है, इंटरोगेटिव प्लस असर्टिव, लेकिन अब क्या बनेगा, असर्टिव प्लस असर्टिव। जैसे एग्जांपल्स के माध्यम से देख लेते हैं, जरा लिखा हुआ है तो क्या बनेगा ये, आई डू नॉट नो, टैग क्वेश्चन है तो हमें क्या लगाना है, इफ। अब यहाँ जो सेंटेंस बनेगा कैसा बनेगा, असर्टिव। जब असर्टिव बनेगा तो हमें पहले सब्जेक्ट इधर लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल अराइव। अब चूंकि ये हमारा जो प्रेपोजिशन क्लॉज बना सेंटेंस वो इंटरोगेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें लिख लेते हैं वेदर में। वेदर कब लगाना है, जब हमको विकल्प समझ में आए। जैसे ही मे बी इनोसेंट, वो निर्दोष हो सकता है। आई डो नॉट नो दिस, मुझे बात पता नहीं है, हो सकता है कि नहीं, है ना, मैं से प्रकट हो रहा है, तो मैं अगर लग रहा है तो हमें क्या प्रयोग करना है, वेदर। तो चलिए, जिसमें मानने ना मानने वो उसको पहलाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो, अब जिसको हटा दिया, अब क्या लगा दिया है, वेदर ही। अब यहां से था है कि नहीं, अब यहां से हो गया विकल्प, यहां से विकल्प हो गया तो हमने मेरे को हटा दिया। अब ये क्या रखा है, बी क्रिया रखी है। अब बी क्रिया का रूप यहाँ पर लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ स्ट्रक्चर से हम प्रेजेंट लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इज। अब हो गया इनोसेंट। अब आगे चलते हैं। अब जो है हु, अगला कौन सा है, हु। तो हु में भी देख लेते हैं, हु क्या होगा, कि कौन या कि किसने, ये निकलेगा। चूंकि नाउन क्लॉज में पहले कौन सा वर्ड आना है, की जरूर लगेगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझें, someone has stolen my book, तो someone has stolen my book, I do not know him। ये दूसरा सेंटेंस रखा, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली है, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। इसमें तो कह रहा नहीं जानता हूँ, मान नहीं रहा है, तो ये क्या बन गया, प्रिंसिपल। किसी ने चुराई है तो मतलब मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी पुस्तक किसने चुराई। और की किसने के लिए क्या है बेटा, हु। कि कौन या की किसने के लिए क्या आएगा, हु। अब इसके बाद जो सेंटेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, असर्टिव बनेगा। तो चलिए बनाते हैं।
आई डू नॉट नो। अब यहाँ पर जो हिम है ये किसके आ रहा है, इसके लिए, इसके हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, हु को, तो इसको हम क्या कर दें, हटा दें। तभी क्या बना, आई डू नॉट नो हु, कि किसने। अब किसने मतलब ये हो आ गया इसकी जगह, समवन कोई है कि किसने, तो इसको भी हटा दें। अच्छा अब आगे लिखते हैं, हैज स्टोलन माई बुक। तो ये था हमारा हु का। अब इसी तरह से जैसे हमने कुछ आपको एग्जाम्पल बताए, हमने आपको बताया दैट कहाँ लगाते हैं, इफ कहाँ लगाते हैं, वेदर कहाँ लगाते हैं, हु कहाँ लगाते हैं। ये अन्य जो भी कोई क्वेश्चन वर्ड आए, अब चाहे हु आ जाए, चाहे हुज आ जाए, चाहे विच आ जाए, चाहे इसके बाद आ जाए आपका वाई आ जाए, व्हेन आ जाए, वेयर आ जाए, हाउ आ जाए, तो भाई जैसा सेंस हो, जैसा अर्थ निकले, उसी हिसाब से हम वही हम कंजक्शन प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कहाँ के लिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं अगले एग्जाम्पल के लिए, वेयर हैज ही गॉन, वो कहाँ गया है, डू यू नो दिस, वो कहाँ गया है क्या आपको ये पता है। तो यहाँ पर ये भी डेरिवेटिव और ये भी डेरिवेटिव, लेकिन अब जहां मानने ना मानने का बोध हो गया, वो तो हमारा कंसेप्ट क्लॉज बन गया। और जो नाउन क्लॉज बनेगा वो जो है कैसा रहेगा, असर्टिव। तो ये बनेगा इंटेरोगेटिव प्लस असर्टिव। तो चलिए आते हैं, क्या बना, डू यू नो, जिसको हटा दिया। अब कहाँ, की कहाँ, ये तो हो जाएगा। अब की कहाँ लेके आया, वेयर। अब इसको असर्टिव बनाओ तो क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन, हो गया। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का सेंटेंस है वो कैसा है, इंटेरोगेटिव। और जब तक प्रिंसिपल क्लॉज का सेंटेंस इंटेरोगेटिव रहेगा तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। आगे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं कि लगते हैं कि असर्टिव है, देखने में कोई तरह लगता है असर्टिव है, लेकिन जब उसका हम सेंस निकालेंगे, भाव निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे, तो कैसा लगेगा वो, इंटेरोगेटिव। तो हम उसको अगर इंटेरोगेटिव जैसा लगे तो हमें इंटेरोगेटिव ही बनाना है, फिर उसको असर्टिव नहीं बनाना है। जैसे राधा हैज गॉन समवेयर, आई डू नॉट नो, टेक द प्लेस। राधा कहीं गई है, मुझे वो स्थान नहीं पता है, ठीक है, मुझे वो स्थान नहीं पता है, वो नहीं मान रहा है। तो अब कह रहा है मुझे वो स्थान नहीं पता है कि राधा कहाँ गई है। तो इसका मतलब ये भी सेंटेंस ये भी असर्टिव है, लेकिन यहाँ जो अर्थ निकला वो कैसा निकला, जब हमने हिंदी से जोड़ा कि कहाँ। अब की कहाँ के लिए किसको हम प्रयोग करने जा रहे हैं, वेयर को। तो कैसे बनेगा, आई डू नॉट नो। अब प्लेस का हम दिखाने जा रहे हैं वेयर से, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अगर इसको हम रख देंगे और फिर लगाएंगे वेयर, तो ये तो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा, इसलिए नहीं। प्लेस दिखाने वाले शब्द को हमें रखना नहीं है, सीधे वेयर से ही हमें दर्शाना है। तो आई डू नॉट नो वेयर, की कहाँ। अब की कहाँ, कहीं, की कहाँ, तो इसको भी हटा देंगे, ठीक है। तो वेयर राधा हैज गॉन। और एग्जाम्पल दे देते हैं, यू हैव डन इट समहाउ, प्लीज टेल मी, तुमने ये किसी तरह किया है, कृपया मुझे बताओ, कृपया मुझे बताओ कि तुमने ये कैसे किया है। मायना ही तो पूछ रहा है, कार्य करने का ढंग ही तो पूछ रहा है, तो हमें क्या लगाना है, हाउ, की कैसे। तो चलिए इसको पहले आते हैं। तो ये क्या हो गया, प्लीज
टेल मी हाउ। अब इस देखिए ये था भी कैसे, है ना, किसी तरह से, तो हमने इसको रख दिया, तो इसको हटा दिया जाए। अब इसको रख देते हैं, यू हैव डन इट। तो हमने आपको कई एग्जाम्पल दे करके नाउन क्लॉज की मदद से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखा। आशा है कि आज का जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।